मोहित सुन लेगा आर्यवर्धन और अनु की बातें। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में जब अनु दुल्हन की तरह तैयार होकर आर्यवर्धन को छत पर बुलाएगी, जहाँ पर आर्यवर्धन और अनु पहले मिलते थे। ये वही छत है जहाँ दोनों ने अपनी पहली मुलाकात की थी, जहाँ आर्यवर्धन ने अपनी पहली बार अनु को देखा था और दोनों के बीच वो खास पल बिताए थे। वो छत जो अब दोनों के रिश्ते का अहम हिस्सा बन गई है। अब जब अनु अपनी दुल्हन की साड़ी और जड़े हुए आभूषणों में उस छत पर आएगी, तो आर्यवर्धन के लिए ये एक भावनात्मक पल होगा। अनु को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसे विश्वास नहीं होगा कि जिस अनु को वो हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता था, वही अब उसकी आंखों में एक नई चमक के साथ खड़ी है। आर्यवर्धन अनु को दुल्हन के रूप में देखकर इमोशनल हो जाएगा। वो नजरें झुकाकर अनु से बोलेगा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसके सवाल में शंका और प्यार दोनों छिपे होंगे। अनु उसकी बातों का जवाब देते हुए रोते हुए कहेगी, सर, आज मेरी शादी है और मुझे सबने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। आप मुझे गिफ्ट नहीं देंगे? आर्यवर्धन जो अभी तक चुप था, अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ेगा। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं होंगी, लेकिन वो अपनी कड़ी नजरें अनु से नहीं हटा पाएगा। वो अनु से बोलेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अनु, जो अब पूरी तरह से रो रही होगी, उसके आंसू आर्यवर्धन के दिल को गहरी चोट देंगे। वो धीरे धीरे बोलेगी, सर, मैं चाहती हूँ कि आप पहले की तरह खुश रहें और इसीलिए आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप शराब छोड़ देंगे और आप जैसे पहले जीते थे वैसे ही हंसते रहिएगा। ये सुनकर आर्यवर्धन का दिल और भी ज्यादा भर जाएगा। वो अपनी भावना को संभालते हुए कहेगा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर तुम्हें भी मुझे एक रिटर्न गिफ्ट देना होगा। अनु जो अब तक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी, वो और भी रोते हुए आर्यवर्धन से बोलेगी, क्या? आर्यवर्धन फिर अपनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान लाकर बोलेगा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी अनु को हंसते हुए विदा करूं। ये सुनकर अनु और भी ज्यादा भावुक हो जाएगी और आर्यवर्धन की बातें सुनकर रोने लगेगी। ये पल अनु के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि वो जानती है कि आर्यवर्धन ने जो वादा किया है वो उसे निभाएगा। अब दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। वो दोनों जिनके बीच पहले दोस्ती थी, अब एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बन गए हैं। लेकिन इसी बीच दोनों की बातें मोहित सुन लेगा। मोहित छत पर अनु को बुलाने के लिए गया होगा। उसने जब आर्यवर्धन और अनु की बातें सुनी, तो उसकी आंखों में चौंकने और गहरे दुख की छाप नजर आएगी। मोहित को अब समझ में आ जाएगा कि आर्यवर्धन और अनु के बीच गहरी भावनाएं हैं। वो ये भी समझेगा कि अनु ने अपने पापा की खुशी के लिए अपनी निजी खुशी को कुर्बान किया है। मोहित को अब ये सवाल उठेगा कि क्या वो अनु से शादी करने का सही हकदार है। मोहित को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो सोचने लगेगा, अनु ने अपने पापा की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी है और मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी, पर मैं अनु से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं तो अनु के लिए बना ही नहीं हूँ और अनु की खुशी तो मेरे साथ है ही नहीं। मोहित के मन में बवंडर मच जाएगा और वो खुद से सवाल करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अनु से सच्चा प्यार था या फिर वो बस एक जिम्मेदारी निभा रहा था? वो ये भी सोचने लगेगा कि क्या उसने अनु के साथ कभी ईमानदारी से अपना प्यार दिखाया था? अब ये सोचते हुए मोहित की स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। वो समझेगा कि अनु ने जो कुछ भी किया है वो केवल अपने परिवार के लिए था, ना कि अपनी निजी खुशी के लिए। उसे महसूस होगा कि अनु के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हमेशा से ही एक संघर्ष था। मोहित के मन में एक और सवाल उभरेगा, अगर अनु और आर्यवर्धन के बीच सच्चा प्यार है, तो क्या उन्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए? क्या मोहित अब भी उन दोनों के बीच की दीवार बन सकता है? और इस सवाल के साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। अब आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते के बारे में मोहित का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। क्या वो अपनी भावनाओं का सामना करेगा और अनु की खुशी के लिए अपनी कुर्बानी देगा? क्या आर्यवर्धन और अनु की शादी होनी चाहिए या नहीं? इस संदर्भ में आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।